मैंने इस टिकट के निर्णय के बाद में मैं बहुत चिंतित और विचलित रहा, क्योंकि 1 तारीख को मैं मेरी दिशा की मीटिंग ले रहा था। मैं आश्वस्त था कि मेरी मेहनत और मेरी लगन और मेरे लोगों के बीच में रहकर जो उन्होंने काम किए हैं, उन कामों का मुझे परिणाम अच्छा ही मिलेगा। 1 तारीख को मेरी 4, साढ़े 4, 5 घंटे दिशा की मीटिंग चली जिला कलेक्ट्रेट में। मैं बिल्कुल आश्वस्त था, पर अगले दिन जब पता लगा तो बहुत सोचा मैंने कि हुआ क्यों, क्या कारण रहे होंगे। पूरी रात सो नहीं पाया, पूरी रात सोचता रहा, मन विचलित रहा, अपनों से पूछा कि कुछ बात तो बता दो, कुछ तो बोलो, क्या कमी रही होगी। अगर नहीं सही, मुल्क में कुछ कमियां रही होगी तो आगे आने वाले नेतृत्व के नेताओं के लिए, आगे आने वाले बच्चों के लिए, आगे आने वाले उन युवा शक्तियों के लिए एक पथ तो दिखाओ कि नहीं, ये पथ जो आपने पकड़ा वो पथ सही नहीं। मैंने बहुत से प्रश्न सोशल मीडिया के मार्फत उठाए, पर मुझे जवाब नहीं मिला। लोकसभा चुनाव 2024 हेतु भाजपा की पहली सूची क्या आई? इधर राजस्थान के चूरू लोकसभा क्षेत्र में यकायक हलचल हो उठी। पहले सामान्य सी लगने वाली यह सीट अब देश भर की हॉट सीट हो चली है। इसका कारण है कि यहाँ 2014 एवं 2019 के लगातार 2 चुनाव जीत रहे युवा सांसद राहुल कसवां की टिकट काटकर भाजपा ने राजनीति में एकदम नए पैरा ओलंपियन खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को टिकट पकड़ा दी। हालांकि यह प्रयोग किसी भी दल के लिए गलत नहीं और ऐसा होता रहा है, ऐसे प्रयोग होने ही चाहिए। पर भूचाल का प्रमुख कारण रहा कि मौजूदा सांसद की परफॉर्मेंस, क्षेत्र में सक्रियता, केंद्र की योजनाओं को क्षेत्र में लाने और मोदी सरकार के प्रचार प्रसार में बड़ी भूमिका के बावजूद बिना किसी कारण टिकट काट दी गई। जैसा कि वे खुद कह रहे हैं, टिकट काटने से पूर्व न तो उनसे व्यू लिया गया और न ही उनको भरोसे में लिया गया। टिकट के बाद भी उन्होंने जब अपने नेताओं से जानना चाहा तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। टिकट काटने का कारण जब उन्हें नहीं बताया गया तो सांसद कसवां ने सोशल मीडिया की ओर रुख किया और वहां से सवाल किया कि उसका गुनाह क्या है, बताया तो जाए। पर कहां जवाब मिलता। पर टिकट काटने का कारण सब लोग जान रहे थे, स्थानीय तो वर्षों से ही जान रहे हैं, परंतु प्रांत के लोगों ने गत विधानसभा चुनाव में चर्चा में रही तारानगर विधानसभा चुनाव के कारण जान ही लिया होगा। यहाँ यह भी जानते चले कि दरअसल राहुल कसवां के पिता राम सिंह कसवां चूरू लोकसभा क्षेत्र से 4 बार सांसद रहे हैं, 1991, 1999, 2004, 2009 में। इतिहास की ओर देखें तो 2014 का लोकसभा चुनाव था, तब राम सिंह कसवां लगातार तीसरी बार के जीते सांसद थे। जैसे अब लगातार 2 बार के जीते सांसद राहुल कसवां का टिकट काटा गया है, तब ठीक इसी तरह उनके पिता राम सिंह कसवां का भी 2014 में टिकट काटा गया, परंतु वह टिकट काफी संघर्ष के बाद राम सिंह कसवां की जगह उनके बेटे राहुल कसवां को दिया गया। राहुल कसवां 2014 और उसके बाद 2019 के चुनाव जीते। यहाँ यह भी जान लें कि राहुल कसवां के दादा मास्टर दीपचंद कसवां भी सादुलपुर से विधायक रहे। उनकी मां कमला कसवां भी राजगढ़ पंचायत समिति प्रधान, चूरू जिला प्रमुख एवं सादुलपुर की विधायक तथा मंत्री दर्जा प्राप्त राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड की चेयरमैन रही। यानी कि इस परिवार ने जिले में लंबे समय से राजनीति की है, इस परिवार द्वारा की जाती रही है। अब राहुल कसवां का टिकट कटना और देवेंद्र झाझड़िया को टिकट मिलना इस परिवार की राजनीति पर सीधा सीधा हमला है। ऐसे में इस हमले का कसवां परिवार द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता और चुपचाप रहने की रणनीति अपनाई जाती तो जैसा कि जानकार बता रहे हैं, यह परिवार मौजूदा राजनीतिक दौर में बाहर भी हो सकता था। तभी तो ऐसे में सभी ने कयास लगाया कि राहुल कसवां चुप तो नहीं बैठेगा, भले ही उनके ससुराल पक्ष के संबंधी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ या अन्य कोई उन्हें मनाने आए। ऐसे में जैसा सोचा गया राहुल कसवां ने वैसा ही किया, चुप न रहे, वे बोले। पर राहुल कसवां के बोलने, ऐसा करने के पीछे पार्टी के प्रति आक्रोश या अपने परिवार की राजनीति के मोह से ज्यादा बिना किसी कारण टिकट काटा जाना, और वह भी मात्र और मात्र एक व्यक्ति के कहने से टिकट काटा जाना रहा। यह व्यक्ति कौन है, आइए समझते हैं। जैसा कि राहुल कसवां खुद ने कहा है, आत्मा बहुत दुखी है इस विचार के साथ में
पूछता रह गया मैं पिछले 6 दिनों में हर जगह मैंने दिन में 3-3 घंटियां करी है कि एक कारण तो बता दो, कोई कारण तो बता दो जिससे मैं सुधार कर लूं अपने आप के अंदर, कोई कारण तो बता दो जिससे आने वाली पीढ़ियों का अकल तो लग जाए, कोई कारण तो बता दो कि क्या गुनाह किया है मैंने, मेरा गुनाह क्या है मुझे ये तो बता दो। सजा तो दे दी आपने पर उस सजा का गुनाह तो बता दो। पर आज तक कोई मेरा फोन उठा नहीं पाया, कोई जवाब मुझे दे नहीं पाया। तो फोन उठे तो वो निशब्द रहे, कुछ बोल नहीं सके। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार में लिप्त था? नहीं। क्या मैं निष्ठावान नहीं था? हाँ, आप निष्ठावान थे। क्या मैं जनता के बीचों कभी रहा नहीं? बिल्कुल। क्या मैंने विकास के कार्य करवाए नहीं? क्या भारत सरकार की कोई ऐसी योजना है जिससे चूरू लोकसभा वंचित रह गया हो? नहीं। मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में रहा हूं। ईमानदार नहीं चाहिए भ्रष्टाचार फाइनेंस की मित्रों, कोई 2014 में जब पापा का 4 बार के सांसद बने एक व्यक्ति ने कहा टिकट काट दो। किसी एक व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि ये आगे ना बढ़ जाए। माने चूरू से आगे खड़े को बढ़ना और चूरू माने नीचे जान बंदे को मैंने पूरा विश्वास है। 14 गने पिताश्री की टिकट काट दी एक व्यक्ति के कहने से, और हम लड़ते रहे, हमने मेहनत करी। दोनों बाप बेटा मां के साथ में, मेरे कार्यकर्ताओं की इस फौज के साथ में हम गांव तक फिर गए। हमने हार नहीं मानी। 2019 आया, फिर टिकट काट दो। एक व्यक्ति जिसने इस बार फिर ये बात शुरू कर दी कि टिकट काट दो। मैं समझता था कि पार्टियों के अंदर किसी एक व्यक्ति की नहीं, पार्टी एक समूह का हिस्सा होती है। लोग बैठे होंगे, न्याय करेंगे, मुझसे आगे पूछ तो लेंगे। जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंदों की बात करते हैं। अब की बार 8 बोरियां बोलेंगे, चलेगा नहीं। ये चुनाव इस बात का जीता जागता फैसला करेगा। ये चूरू की लोकसभा जनता जो बैठी है मेरे सामने, ये गांव से आए हुए लोग बैठे हुए मेरे सामने, ये किसान कौम बैठी है मेरे सामने, ये गरीब बैठे मेरे सामने, ये मजदूर बैठे मेरे सामने। क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाला कल का फैसला करेगा? क्या वो व्यक्ति फैसला करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा यहाँ पे? नहीं। क्या वो व्यक्ति हमारे आने वाले बच्चों का कल का भविष्य का फैसला करेगा? नहीं। हम करेंगे फैसला अपने आने वाले कल का। चूरू की जनता करेगी फैसला अपने आने वाले कल का। इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का बच्चा फैसला करेगा। ये लड़ाई कोई चुनाव की नहीं, ये लड़ाई एक विचारधारा की है। एक सच्चाई और ईमानदारी के जीवन के अगेंस्ट में एक आदमी की अहंकार की लड़ाई है। सब कह रहे हैं कि यह व्यक्ति और कोई नहीं, तारानगर से हाल में विधानसभा चुनाव हारे भाजपा के नेता, पूर्व प्रतिपक्ष नेता, पूर्व मंत्री और जिले में लंबे समय से राजनीति कर रहे राजेंद्र राठौड़ हैं। थोड़ा पीछे चलें तो अपराध माफिया के संघर्ष में और राजनीतिक गठबंधन की कहानी के बीच से जब राजगढ़ के दारा सिंह उर्फ दारिया का मर्डर होता है तो उसकी जांच के चलते राजेंद्र राठौड़ आरोपी बनाए जाते हैं और 50 से अधिक दिन जेल में रहकर आते हैं। इस दौर में राहुल कसवां के पिता राम सिंह कसवां से उनके मनमुटाव शुरू होते हैं और धीरे धीरे दूरियां बढ़ती जाती हैं। लोग कहते हैं कि 2014 में तो स्थिति यहां तक आ जाती है कि राम सिंह कसवां की टिकट काटी जाए, उनमें राजेंद्र राठौड़ प्रमुखता से भूमिका निभाते हैं। राम सिंह कसवां की टिकट कटती है परंतु वही टिकट उनके बेटे राहुल कसवां को दी जाती है, वे जीतते हैं। वहीं बसपा से अभिनेश महर्षि चुनाव लड़ते हैं तो जानकार आरोप लगाते हैं कि राजेंद्र राठौड़ उस चुनाव में राहुल कसवां को हराने बसपा के हाथी की सवारी की ओर संकेत करते हैं, परंतु राहुल कसवां जीत जाते हैं। आगे चलकर 2018 में अभिनेश महर्षि भी भाजपा में आ जाते हैं और रतनगढ़ से विधायक बनते हैं। 2023 में वे हार जाते हैं। ऐसी स्थितियों के बीच, ऐसे आंतरिक युद्ध के बीच राम सिंह कसवां का होता बड़ा कद
और 2014 में मोदी सरकार की आहट के बीच टिकट काटा जाना, राजेंद्र राठौड़ पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने लगातार चौथी बार जीतने से वंचित रखकर राम सिंह कसवा को केंद्रीय मंत्री से वंचित रखने की रणनीति भी थी, ताकि जिले में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं रहे। इस बार राहुल कसवा की टिकट कटवाना यानी कि लगातार तीसरी बार जीतने की ठीक उसी मुहिम पर रोक लगाना रहा। लोग बाग कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ खुद विधानसभा चुनाव हारे हुए हैं, अब राहुल कसवा या लोकसभा चुनाव जीतते हैं और हो न हो केंद्र में भाजपा सरकार बन जाती है, खुदा न खास्ता राहुल कसवा मंत्री हो जाते हैं, तो राजेंद्र राठौड़ सदा सदा के लिए जिले की भाजपा राजनीति में हाशिए पर चले जाते। जिले के भाजपा नेता राहुल कसवा ही होते। खैर, जैसी सबकी समझ, अपनी अपनी दृष्टि और कहानी है, पर सबकी जबान पर एक बात तो है ही कि 2014 में पिता राम सिंह कसवा की तथा 2024 में बेटे राहुल कसवा की टिकट कटवाने में एक ही आदमी की भूमिका है और वह आदमी है राजेंद्र राठौड़। राहुल कसवा शायद एक ही आदमी का जो जिक्र कर रहे हैं वह इशारा राजेंद्र राठौड़ की ओर ही हो, पर हाल फिलहाल यह बीती बात जैसी होने को है, क्योंकि राहुल कसवा का टिकट कट चुका है तथा लगभग तय हो चुका है कि राहुल कसवा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जैसा कि उनके समर्थक और खुद की 2 दिन की मोहलत मांगने की बात से साफ है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी है कि राहुल कसवा कांग्रेस के संपर्क में है और कांग्रेस उन्हें टिकट दे सकती है। कांग्रेस से राहुल कसवा आते हैं, भाजपा के देवेंद्र झाझड़िया से चुनाव लड़ते हैं, तो चूरू लोकसभा चुनाव काफी रोचक होगा। ठीक वैसा ही जैसे गत विधानसभा चुनाव में तारानगर का चुनाव हुआ था, क्योंकि यह चुनाव राजेंद्र राठौड़ बनाम राहुल कसवा का बन जाएगा। जैसा कि जाना माना जा रहा है, यह चुनाव भी अब देवेंद्र झाझड़िया बनाम राहुल कसवा का नहीं रहेगा। ऐसे में पूरे देश की नजर इस क्षेत्र पर रहेगी। वहीं नजर यह भी रहेगी कि कांग्रेस में आकर अगर राहुल कसवा जीतते हैं तो राजेंद्र राठौड़ का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। क्या पार्टी उनको देवेंद्र झाझड़िया की टिकट पैरवी का दोषी ठहराएगी, जीता न पाने का दोषी मानेगी, कोई एक्शन लेगी, उन्हें हाशिए पर रखेगी, या फिर उनकी भूमिका ठीक वैसे ही रहेगी जैसी आज है। जो भी हो, पर यह तो तय है कि राहुल कसवा के भाजपा छोड़ते ही राजेंद्र राठौड़ चूरू भाजपा के एकमात्र नेता बन जाएंगे, जैसे कि उनकी लंबे समय से ख्वाहिश थी। लोग कह रहे हैं कि यह ख्वाहिश इसी जिले के हरिशंकर भाबड़ा, महेश शर्मा एवं सतीश पूनिया के नेता एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहते कभी पूरी नहीं हुई थी। और वहीं राम सिंह कसवा, राहुल कसवा से 36 का आंकड़ा हो जाना एक छत्र राज में दखल माना गया। ऐसे में यह समय जो कि लगभग दिख रहा है कि राहुल कसवा भाजपा छोड़ेंगे, वह समय राजेंद्र राठौड़ की एक छत्र मुहिम के लिए अनुकूल समय है। कसवा परिवार के अलग होते ही भाजपा के नेता सिर्फ राजेंद्र राठौड़ रहेंगे। हालांकि यह विषय काफी चर्चा मांगता है, पर फिलहाल यह विषय अधिक चर्चा मांगता है कि अगर राहुल कसवा कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस में पहले से मौजूद नेताओं की तथा कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, और खासकर कसवा परिवार के घर राजगढ़ सादुलपुर में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी। हम जानते हैं कि चूरू लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 6 चूरू जिले के तथा 2 हनुमानगढ़ जिले के। हनुमानगढ़ जिले के नौर एवं भादरा तथा चूरू जिले के चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़, सरदारसर, तारानगर और सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र। सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से ही कसवा परिवार का उदय हुआ। कुछ अतीत में चलें तो जानकारी निकल कर आती है कि सादुलपुर विधानसभा से कभी कांग्रेस के होनहार शीशराम पूनिया विधायक हुआ करते थे। शीशराम पूनिया और मास्टर दीपचंद कसवा, जो कि मौजूदा सांसद राहुल कसवा के दादा हैं, दोनों की काफी अच्छी दोस्ती थी, क्षेत्र में पेड़ थी। बाद में दोनों में अनबन हुई, विधायक शीशराम पूनिया का मर्डर हुआ तथा आरोप मास्टर दीपचंद कसवा पर लगा। खैर, दीगर बात यह है कि उसी दिन से सादुलपुर में बहुसंख्यक पूनिया वर्ग मास्टर दीपचंद कसवा के विरोध में आ खड़ा हुआ। यहीं से कसवा परिवार का धड़ा और पूनिया धड़ा बना। पूनिया बना मानने का जो नैरेटिव गैर पूनिया लोगों ने बनाया, वह राजनीति में आज भी है। बाद में दीपचंद कसवा निर्दलीय विधायक बने, उनके बेटे राम सिंह कसवा अपने गांव कालरी के सरपंच बने। इसी बीच कॉमरेड मोहर सिंह पूनिया विधायक बने। पूनिया राजनीति भी इंद्र सिंह पूनिया और पूर्व विधायक शीशराम पूनिया के भतीजे नंदलाल पूनिया के यहाँ से गुजरी। इंद्र सिंह पूनिया और नंदलाल पूनिया भी विधायक बने। कमला कसवा, जो राम सिंह कसवा की पत्नी है, और राम सिंह कसवा ने भी विधानसभा का चुनाव लड़ा। राजनीति वहीं पूनिया बना मानने की रही। बीच में राजपूत वर्ग से वीरेंद्र न्यांगली और उनके भाई मनोज न्यांगली का उदय हुआ। वीरेंद्र न्यांगली चुनाव हारे। उनकी हत्या के बाद उनके भाई मनोज न्यांगली विधायक बने। इस बार 2023 में वही विधायक हैं बसपा से। इसी बीच कांग्रेस बिखरी, वह इंद्र सिंह पूनिया और नंदलाल पूनिया के गुट में भी बंट गई। नंदलाल पूनिया ने निर्दलीय विधायक की राह चुनी, विधायक बने। इंद्र सिंह पूनिया भी कांग्रेस छोड़कर बसपा का दामन थाम चुनाव लड़े, हारे। इसी घटनाक्रम के बीच में आज जैसे खेलों की दुनिया से सीधे राजनीतिक दुनिया में देवेंद्र झाझड़िया का उदय हुआ।
ठीक उसी तरह खेलों की दुनिया से सीधे कांग्रेस की राजनीतिक दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पद्मश्री कृष्ण पूनिया का उदय हुआ। कृष्णा पूनिया को कांग्रेस ने 2014 में सादुलपुर से विधानसभा का टिकट एन समय पर दिया। कृष्णा पूनिया ने बिखरी कांग्रेस में संघर्ष किया, चुनाव हारी पर हिम्मत नहीं हारी। कृष्णा लगातार लगी रही और बिखरी कांग्रेस को इंद्र सिंह पूनिया, नंदलाल पूनिया को साध कर राजनीति की। वहां की भाजपा यानी कि राम सिंह राहुल कस्वां के परिवार से लड़ी, बसपा में क्षत्रप न्यांगली परिवार से लड़ी और इस लड़ाई को मजबूत कर कांग्रेस को मजबूत कर 2018 का विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब रही। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा देकर क्रीड़ा परिषद का चेयरमैन बनाया गया। उनके पति और खिलाड़ी द्रोणाचार्य अवार्डी वीरेंद्र पूनिया को राज्य का मुख्य खेल प्रशिक्षक बनाया गया। सादुलपुर कांग्रेस की राजनीति में सर्वेसर्वा का स्वरूप कृष्णा पूनिया का बना। इसी बीच 2023 का चुनाव आया। इसमें राम सिंह राहुल कस्वां परिवार ने कृष्णा पूनिया को हराने की वही राजनीति खेली जो देवेंद्र झाझड़िया के बहाने राहुल कस्वां को मात देने की खेली जा रही है। कस्वां परिवार ने राजनीति में दखल रखते नंदलाल पूनिया को साधा और उनकी पुत्रवधू सुमित्रा पूनिया को भाजपा में शामिल कर विधानसभा चुनाव लड़वा दिया। यह कस्वां पूनिया नैरेटिव का खात्मे जैसा था, क्योंकि लोग कहने लगे जब शीशराम पूनिया का परिवार ही कस्वां परिवार के साथ है तो अब कैसा यह नैरेटिव। उधर बसपा से पूर्व विधायक मनोज नांगली सदैव मैदान में रहे ही थे। चुनाव त्रिकोणीय हुआ और कृष्णा पूनिया को हराते हुए मनोज नांगली विधायक बन गए। हालांकि यह अंतर बहुत कम, लगभग 2000 का था, परंतु राहुल कस्वां की प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा पूनिया भले ही तीसरे नंबर पर रही पर बराबर के वोट ले गई। कहा यह गया कि कृष्णा पूनिया का हारना राहुल कस्वां की सुमित्रा पूनिया को लाने की रणनीति का परिणाम था, यानी कि कृष्णा पूनिया हारी तो राहुल कस्वां के कारण ही हारी। हालांकि राहुल कस्वां और कृष्णा पूनिया की राजनीति इससे पहले भी सीधी संघर्ष की रही है। पंचायत समिति के चुनाव में कृष्णा पूनिया का अपने ही परिवार का प्रधान बनाने का सपना अधूरा रह गया और राहुल कस्वां ने कृष्णा पूनिया के ससुराल गागड़वास के बहू विनोद पूनिया को प्रधान बनाने में कामयाबी हासिल की। पूनिया को पूनिया से हराना और अब राहुल की टिकट देवेंद्र से कटवाना, अपनों से अपनों को हराना, यह राजनीति सब देख रहे हैं, देखी भी है। यही कारण है जो सबकी नजरों में है। अब सब सवाल कर रहे हैं कि अगर राहुल कस्वां चुनाव में आते हैं तो क्या कृष्णा पूनिया, जो कि सादुलपुर विधानसभा की कांग्रेस की नेता ही नहीं प्रांत में अपनी पहचान रखती हैं, मान जाएंगे, या फिर कृष्णा पूनिया को राहुल कस्वां सादुलपुर में अपना नेता मान लेंगे। यह सवाल वाजिब भी है और राजनीति के लिए जरूरी भी है, पर मौजूदा स्थिति में राहुल कस्वां अलग धरातल पर खड़े हैं। उनके लिए संघर्ष अपने अस्तित्व को बचाना तो है ही है, टिकट कटवाने वाले व्यक्ति को जीत कर सबक सिखाना भी है। अगर राहुल कस्वां जीतते हैं तो तय है राजेंद्र राठौड़ को सदा सदा के लिए जिले की राजनीति से बाहर होना पड़ेगा, या रहे भी तो धरातल पर कस्वां परिवार की पकड़ के खोते उससे मजबूती से हाथ होना पड़ेगा। पंचायती राज जब सिर पर होंगे तब जिले भर के गांवों में नया कैडर खड़ा करना बड़ी चुनौती होगी। वहीं कृष्णा पूनिया के लिए संघर्ष यह है कि राहुल कस्वां अगर कांग्रेस से सांसद बनते हैं तो लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीति में रहेंगे, तब उनका साथ बनेगा, साथ सदेगा कि नहीं। नए सदने का एकमात्र कारण राजगढ़ यानी कि सादुलपुर की राजनीति है। अगर राहुल कस्वां कांग्रेस में रहकर कृष्णा पूनिया की राजनीति में दखल देते हैं तो वह कांग्रेस की कृष्णा पूनिया को कैसे स्वीकार हो सकता है। वे पहले से कांग्रेस में हैं और राजगढ़ सादुलपुर में उनसे लड़ते हुए भी कांग्रेस को अपने दम पर खड़ा किया है। वहीं राहुल कस्वां भी कैसे स्वीकार करेंगे कि उनके पंच, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य जो कृष्णा पूनिया के प्रत्याशियों के सामने लड़कर जीतते हारते रहे हैं, उनको यह कैसे कह दें कि जाइए कृष्णा पूनिया के पास जाइए, वे जो करेंगी वही स्वीकार होगा। ये हकीकत है। तभी राजनीति में रुचि रखने वाले, इस विषय में रुचि रखने वाले कह रहे हैं कि राहुल कस्वां कांग्रेस में आएगा या नहीं, कृष्णा पूनिया यह स्वीकार करेगी या नहीं। लोग चर्चा करने लगे हैं कि कृष्णा पूनिया, जो कि कांग्रेस के भावी लोकसभा प्रत्याशियों की चर्चा में से एक रही हैं, उन्हें भी कांग्रेस प्रत्याशी बना सकती है। कृष्णा के समर्थक कहने भी लगे हैं कि कृष्णा को अब चुनाव लड़ना ही चाहिए। अब राहुल कस्वां की जगह खुद टिकट लानी चाहिए ताकि कस्वां परिवार की भावी मातहती से बचा जा सके। इस चर्चा को और अधिक बल तब मिलता है जब कृष्णा पूनिया के पति वीरेंद्र पूनिया ने राहुल कस्वां की टिकट कटने के दिन उत्साह से सोशल मीडिया पर पोस्टिंग की और कहा कि परिवारवाद यानी कि कस्वां परिवारवाद का अंत हुआ, उपराष्ट्रपति नहीं बचा पाए। वहीं बाद में लोगों ने एक और पोस्ट वायरल की जिसमें कृष्णा पूनिया के पति वीरेंद्र पूनिया भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया की पोस्ट को लाइक करते देखे गए। ये हम स्वाभाविक भी मान सकते हैं, क्योंकि कृष्णा पूनिया और वीरेंद्र पूनिया की सीधी लड़ाई भाजपा के कस्वां परिवार से थी। उन्हीं कारण इस बार वे हारे हैं। ऐसे में कस्वां परिवार की टिकट कटती है तो वीरेंद्र पूनिया में उत्साह क्यों न हो। दूसरा यह कि देवेंद्र झाझड़िया भी राजगढ़ अंचल के हैं। कृष्णा पूनिया और वीरेंद्र पूनिया की तरह खेल की दुनिया से हैं, वर्षों से परिचय है, संबंध है। झाझड़िया से संबंध हो भी क्यों न, उनकी तो राजनीति ही टिकट के साथ शुरू हुई है। इससे पहले तो वो खिलाड़ी थे।
ऐसे में अपने खेल संबंधों के चलते नैतिकता के नाते लाइक आदि करते हुए उन्हें बधाई भी दी जाती है, दी जानी भी चाहिए। यह कोई राजनीति का हिस्सा नहीं है। यह स्वाभाविक इसलिए भी है कि इस हिस्सा में न तो कृष्णा पूनिया और न ही वीरेंद्र पूनिया का अभी तक कोई बयान आया है और न ही बाहर अधिकृत जानकारी है कि वे राहुल कस्वां के कांग्रेस में आने का विरोध कर रहे हैं। पर फिर भी जो भी हो, फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि बिना कृष्णा पूनिया की सहमति से कांग्रेस आलाकमान राहुल कस्वां को कांग्रेस में लेगा। कांग्रेस अगर राहुल कस्वां पर विचार करेगी तो चूरू जिले के कांग्रेस नेताओं से सलाह मशविरा करते हुए, कृष्णा पूनिया से व्यापक चर्चा करते हुए, सहमति लेते हुए आगे बढ़ेगी। इसके प्रमाण भी बीच में चर्चाओं से मिला। लोग बाग कह रहे हैं कि हरियाणा का भूपेंद्र हुड्डा परिवार, जो कि कृष्णा पूनिया का पीर पक्ष संपर्क के कारण खासम खास है, से राहुल कस्वां की चर्चा हुई है। यह मात्र कयास है, परंतु वाजिब कयास है कि हुड्डा परिवार या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ही कृष्णा पूनिया और राहुल कस्वां की टेबल टॉक करवा सकते हैं, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना सकते हैं। इस न्यूनतम साझा कार्यक्रम में क्या हो सकता है, यह भविष्य की बात है, परंतु यह तो तय है कि इसमें कृष्णा पूनिया चाहेंगे कि भविष्य में राजगढ़ सादुलपुर उनका ही रहे, राहुल कस्वां कभी दखल न करे। वहीं राहुल कस्वां के सामने अब संकट बड़ा है और उसे देखकर लगता नहीं कि वे इससे इनकार कर पाएंगे, क्योंकि सभी जानते हैं कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देती है तो उनसे न केवल सादुलपुर विधानसभा अपितु उनकी तो सारी राजनीति छिन जाएगी। ऐसे में राहुल कस्वां के पास राजगढ़ सादुलपुर कृष्णा पूनिया का लोकसभा मेरी कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। राहुल कस्वां के समर्थक भी यह समझते हैं, आज के हालात और कृष्णा के कहने के कयास को कहीं गलत नहीं मानते, तो लगता नहीं है कि जो चर्चा को हवा दी जा रही है उसमें दम है। इसका एक पहलू यह भी है कि यह गठबंधन होने से कृष्णा पूनिया तो और मजबूत होंगी, क्योंकि कस्वां परिवार का अधिसंख्यक वोट बैंक उनसे जुड़ेगा। मान लो न भी जुड़े तो मुकाबला वहां आमने सामने का होगा। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि सादुलपुर बसपा विधायक मनोज नांगली, जो कि लंबे समय से राजेंद्र राठौड़ के संपर्क में, राजेंद्र राठौड़ पर वहां सौजातीय प्रेम के चलते भाजपा से विश्वासघात करने का आरोप लगते रहे हैं, वे मनोज नांगली राहुल कस्वां के जाते ही जरिए राजेंद्र राठौड़ भाजपा में आ सकते हैं। ऐसे में कृष्णा के लिए तो त्रिकोणीय कहानी खत्म, आमने सामने की अच्छी स्थितियां होंगी। खैर, भविष्य में क्या होगा यह भविष्य के गर्भ में है, पर हाल फिलहाल तय है कि चूरू लोकसभा क्षेत्र से राहुल कस्वां उसी सूरत में कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे जब जिले के कांग्रेस के नेता एवं खासकर कृष्णा पूनिया सहमति देते हैं। आगे क्या होगा, अंदर खाने क्या चल रहा है, यह तो बाहर आने, सबके सामने आने पर ही पता चल पाएगा। फिलहाल राजनीतिक कयास और चर्चाओं का क्षेत्र है। जय राम जी की। राजनीति, मेरा ये मानना है कि इस बदलते हुए समय के अंदर लोगों का विकास का काम हो, लोगों के सुख दुख में आप शामिल हो, मैं उसी को ही राजनीति मानता हूं। विकास ही राजनीति है। लोगों के घरों में बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा पहुंचे, लोगों की जीवनचर्या में सुधार आए, वही राजनीति है। आपसी लड़ाना भड़काने वाला काम आज तक मैंने किया नहीं, ना मेरे पिताजी ने किया। आप एक शब्द नहीं सुनोगे मेरे मुंह से कभी निकला हुआ होगा, कोई हेडलाइन मैंने कभी नहीं बनाई किसी जाति, किसी धर्म के बारे में कुछ बोलते हुए। मेरी हेडलाइन बनी तो आज सांसद राहुल कस्वां ने एक और नई ट्रेन चलाई। आज सांसद राहुल कस्वां ने चूरू से लेकर जलंधर तक का नया राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा करवाई है। आज साहब चूरू सांसद राहुल कस्वां ने बिजली के विद्युतीकरण का काम चूरू लोकसभा क्षेत्र में ट्रेनों का करवाया है। आज राहुल कस्वां सांसद ने आपके क्षेत्र के अंदर बीमा का एक बहुत बड़ा जो लाभ मिलना चाहिए, 7200 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को दिलाने का काम किया है।